तो मैं बात कर रहा था शक्ति के उस उद्गम की, जहां से वो शक्ति उत्पन्न होती है, स्टार्ट होती है, प्रारंभ लेती है। और आप देख रहे हैं कि हमारा सारा स्टाफ लगा हुआ है एनर्जेटिक रूप से, और हर एक बच्चा पूरी एनर्जी से आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति रख रहा है। उस एनर्जी का, शक्ति का एक ही स्रोत है, और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं उस स्रोत को मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे आदरणीय एमडी कुलदीप नैन जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए कुलदीप नैन जी, जो हमें उत्साह भरते हैं, शक्ति भरते हैं और हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए इस तरह के सुंदर प्रोग्राम सजा सके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुलदीप नैन जी का। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ जिसने हमें यह जीवन दिया और अवसर दिया और शक्ति दी कि हम बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर सकें। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ जिसकी कृपा से ज्ञान का यह दीपक निरंतर जल रहा है। मैं माँ सरस्वती आज के इस पावन अवसर पर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे बच्चों के जीवन को ज्ञान, विवेक और संस्कार से भर दे। उस उपरांत मैं यहाँ सम्मान करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा हमारे बब्बर शहर। मैं ये कहूँगा कि मेरी अपनी विधानसभा नरवाना से जीतकर एमएलए बने और विधानसभा के अंदर आज कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और हरियाणा में मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड सीएम का जो दर्जा है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मेरे बड़े भाई कृष्ण बेदी जी, आपका मैं आज यहाँ पर हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहूँगा। उसके साथ हमारे विशिष्ट अतिथि टोहाना रतन डॉक्टर शिव सचदेवा जी, पूर्व डीओ साहब दयानंद सिहाग जी, बीओ साहब, और यहाँ पर मेहमानों की विशिष्ट अतिथियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं सभी को स्टेज से प्रणाम करके अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज का यह दिन मेरे लिए केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक, एक आत्मिक अनुभव है। एक ऐसा क्षण है जब हम सब मिलकर पूरे वर्ष की मेहनत, विश्वास और सपनों का उत्सव मना रहे हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे सभी अभिभावकों का दिल से धन्यवाद करूँगा और नमस्कार करूँगा उसे कदम कदम को जो महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल तक आने के लिए उठा। प्रिय अभिभावकों, मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जब परमात्मा पर विश्वास और कर्म की सच्ची भावना साथ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हमने भी इसी भावना के साथ इस संस्थान की शुरुआत की और मैं मंत्री साहब को ये अवगत करवाना चाहूँगा कि ये आपके क्षेत्र, क्योंकि आपकी नरवाना विधानसभा के पास लगता क्षेत्र है, ये एकमात्र ऐसा स्कूल कि जिसके अंदर कोई व्हाइट बोर्ड, कोई ग्रीन बोर्ड, कोई ब्लैक बोर्ड इस संस्थान के अंदर नहीं है। ये टोटल डिजिटल और एक एआई संस्थान है और आपके इस क्षेत्र को सुशोभित कर रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ से लेके सिरसा तक आप मंत्री हो तो ये आपका ही एक क्षेत्र है कि जिसको ये स्कूल सुशोभित कर रहा है। हमने बच्चों के लिए बेहतर एक एकेडमिक यहाँ वातावरण बनाने की कोशिश की और नई प्रकार की गतिविधियों की शुरुआत की। प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बच्चों को अवसर दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्हें यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में सफल तो होना ही है, सफल तो बनना ही है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जीवन के अंदर एक अच्छा इंसान हम बच्चों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा का असली मतलब केवल मार्क्स लेना नहीं है, बल्कि सोचने की ताकत को विकसित करना, सही गलत की पहचान करना और समाज
के अंदर अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान पैदा करना। किताबों से जो सीखा वो इम्तिहानों में काम आया, और जिंदगी से जो सीखा वो इंसान बनकर सामने आया। हमारा प्रयास यही रहा है कि हमारे बच्चे केवल अच्छे मार्क्स लेकर इम्तिहान पास नहीं करेंगे, इम्तिहान तो वो साथ ही साथ पास करेंगे, साथ में ही अपने जीवन एक अच्छा इंसान, जैसे हमारे बीच में आज माननीय कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर जगमंदर या टोहाना रतन डॉक्टर शिव सचदेवा, और बीच में ही मैं अभी हमारे बीच जो पहुंचे हैं मेरे बड़े भाई बलदेव सैनी जी और चेयरमैन बंसल साहब नरेश बंसल, उनकी तरह एक अच्छे इंसान बनने के लिए ये स्कूल बच्चों को प्रेरित करेगा। हमारा स्कूल किस तरीके से अलग है, वो हमारी सोच एक ऐसी है कि हम यहाँ पर बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे अभिभावकों, हमने 2025-26 में जो आपसे वादे किए थे, हमारा पूरा प्रयास नेक नीति के साथ हमने उनको पूरा करने की कोशिश की है कि आपका बच्चा अब इस क्षेत्र से वो कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली या अनेकों बाहर के क्षेत्रों में उसको जाने की जरूरत नहीं रहेगी। स्कूलिंग कम कोचिंग अंडर वन रूफ। हमारा प्रयास है कि हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास से सब्जेक्टिव के साथ साथ स्कूल के अंदर ही उसे ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट दिया जाएगा। उसी सब्जेक्ट का हर चैप्टर का बेसिक यहाँ पर करवाया जाएगा और उसके साथ साथ एडवांस क्लास के अंदर ही करवाया जाएगा। क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर ही बच्चे को फाउंडेशन की कोचिंग देने की कोशिश की जाएगी, और ये बच्चा केवल IIT, PMT, NIT, JEE नहीं, उसके साथ साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यह अनेकों प्रकार की उन नौकरियों में आगे बढ़ेगा जिसमें पतंजलि विद्यापीठ ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने शिक्षा का एक पौधा पतंजलि विद्यापीठ के नाम से 2009 में टोहाना में लगाने का जो काम किया था, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आज वो पौधा, जब से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और माननीय मनोहर लाल जिस समय मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 7,000 से ज़्यादा बच्चे आज सरकारी नौकरी पर पतंजलि विद्यापीठ के हैं। तो इसके लिए भी हम मंत्री साहब का धन्यवाद ये करना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब हमें ये महसूस हुआ कि इन बच्चों की फाउंडेशंस के अंदर जो कमजोरी है उसको भी हम टोहाना में ही तैयार करें, कि बच्चा जब हमारे पास कोचिंग के लिए आता था तो हम महसूस करते थे कि बेसिक क्लियर नहीं होते थे। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा मोटो रखा कि संस्कार से सफलता तक। महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल जहां संस्कार से शुरुआत होगी और सफलता तक लेकर जाएगा बच्चों को। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो उसे आत्मनिर्भर बनाए, आत्मविश्वासी बनाए और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाए। और हमारा विजन उससे भी कहीं बड़ा है। आने वाले वर्षों में इस संस्थान को एक ऐसी पहचान हम देना चाहते हैं कि जहां से निकला हुआ हर छात्र केवल अपने कैरियर में ही सफल नहीं होगा, उसके साथ साथ बल्कि अपने संस्कार, अपने मूल्य और समाज के अंदर वो पहचान बनाने का काम करेगा। जैसे आज समाज के अंदर से संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, मैं मेरे इन अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास आपने हमारे ऊपर किया है हम उसे दोगुना कर लौटाएंगे। शिक्षा वो दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है और सही मार्ग दिखाकर इंसान को महान बना देता है। आज मैं इस मंच से एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, जीवन में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता भी उतनी ही जरूरी है। जब परमात्मा पर विश्वास करना सीखता है, जब बच्चा कर्म की प्रधानता को समझता है, तब वह जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत पा लेता है। जैसे हमारे आज इस प्रज्ञा उत्सव, ये नाम केवल एक मात्र नाम नहीं है, ये हमारा जीवन है। प्रज्ञा केवल ज्ञान का ही प्रतीक नहीं है,
प्रज्ञा, वो शांति, वो बुद्धि, वो समृद्धि और उस विश्वास का प्रतीक है। और हमारे इस प्रज्ञा उत्सव की शुरुआत जो राम स्तुति से हमने की थी और हमारे ही बच्चों ने, वो हमारा एक आरंभिक एक छोटी सी मात्र शुरुआत थी। लेकिन यह सब केवल स्कूल के ही प्रयास से संभव नहीं है, इससे बहुत बड़ा योगदान आप सभी अभिभावकों का है। मैं आपको इतना गहराई से कि जितना आपके बारे में मैं धन्यवाद करूं कि पूरा 2025-26 के सेशन में जो सहयोग आपने हमें दिया, जो प्यार आपने हमें दिया, मैं उसके लिए आपका ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज यह मंच आपके लिए है, आपकी मेहनत के लिए है, आपकी प्रतिभा के लिए है। जब मैं आपको मंच पर प्रदर्शित करते हुए देख रहा था तो मुझे विश्वास हो गया इस बात का कि आने वाला समय वास्तव में उज्जवल है। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई कलाकार बनेगा, कोई राजनेता बनेगा और कोई इस भावी देश का सीएम बनेगा और कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह यात्रा अभी एकमात्र शुरुआत है और वो दिन दूर नहीं जब हमने ये पौधा 2009 में यहाँ पर आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से यहाँ पर लगाया था। वो दिन दूर नहीं है कि आपके बच्चों को भूल जाएंगे वो उन बाहर के अक्षेत्रों की, चाहे वो कोटा है, चाहे वो सिक्कर है, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो दिल्ली का है। मैंने कहा कि प्रज्ञा उत्सव एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारी सोच का उत्सव है। ये दर्शाता है कि हमें हमारे विश्वास का उत्सव है और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का उत्सव है। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप इस महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल परिवार का आज हिस्सा बने। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम इसे हमेशा बनाए रखेंगे। जान जाए पर वचन न जाए। मैं वादा करता हूँ आज एक स्टेज से आपको कि मात्र शुरुआत की है। मैं आपसे 3 साल का समय मांगता हूँ, 3 साल का मैं आपसे समय मांगता हूँ कि 3 साल बाद आप एक ऐसे रिजल्ट इस क्षेत्र में देखोगे कि वास्तव में इस क्षेत्र के सभी स्कूल अच्छा कर रहे हैं, सभी स्कूल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल पूरे हरियाणा के अंदर एक मिसाल कायम करेगा। अंतिम रूप में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी मेहमानों का और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई कृष्ण बेदी का कि अपने इतने बिजी समय से आपने टाइम निकालकर इन नन्हे मुन्ने बच्चों के आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पहुँचे। हमें पता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है और आपको चंडीगढ़ आगे शादी में भी निकलना है, लेकिन फिर भी पास बैठे जब आते ही आपने मुझे कहा कि 1 घंटे से मैं ज़्यादा समय दूंगा तो गदगद मेरा सीना गदगद हो गया। ऐसे हमारे मंत्री हैं कि वो बच्चों को इतना प्यार देने के लिए इतना समय निकाल रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमन सभी को।